सीताराम पदाम्बुजो मधुपूज यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीव्या पीते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो घोषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए। नासत विघ्न पर जो आए विराजिए। कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथों पूरवहु श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नामाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक नृपति। हो का कहो बनाए बात सब ही जग जाने। करते दोनों भयो
श्याम सौरभ मन माने। छपन भोग थे पहल खींच कर्मा की भावे। सिल पिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया वे। भक्तन हित सुत विष दियो, भक्तन हित भूप नारी प्रभु राखुपति। प्रसाद अवज्ञा जान के, पाणी तजो एक नृपति। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ 6 भक्तों का स्मरण किया है। उनमें कल आपने स्मरण किया पुरी नरेश का परम पावन चरित्र, और दूसरा चरित्र स्मरण किया सिनापा जी महाराज ने परम भक्ता कर्माबाई जी का। प्रियादास महाराज कर्माबाई का परिचय देते हैं। हुती एक बाई ताको कर्मा सुना मुजान। हुती एक बाई ताको कर्म सुना मुझा। बिना रीत भांति भोग खिचड़ी लगावनी। जगन्नाथ देव आपो भोजन करत नीके। जगन्नाथ देव भोजन करत नीके। जिते लगे भोग तमे यह अति भावनी। यह अति भावनी, यह अति भावनी। जिते लगे भोग तमे यह अति भावनी। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कर्माबाई का परिचय देते हैं कि कर्मा नाम की एक भक्ता जो श्री जगन्नाथपुरी में निवास करती थी, उस
उसके हृदय में एक दिन भाव आया। रहते तो कई लोग हैं जगन्नाथपुरी में, लेकिन भाव किसी किसी को आता है। श्री राम वृंदावन में कितने लोग रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए भाव किसी किसी को आता है। तो कर्मा जगन्नाथपुरी में रह रही थी और उसके हृदय में एक भाव आया। श्री ठाकुर जी अभी छोटे छोटे, 5 वर्ष की आयु ठाकुर जी की, और बच्चों को भूख बहुत जल्दी लगती है और नींद जल्दी खुलती है। तो श्री जगन्नाथ भगवान जल्दी उठ जाते हैं और ये पुजारी लोग 7 बजे जाके मंदिर खोलते हैं, 4 बजे ठाकुर जी उठ जाते हैं। तो 3 घंटे ठाकुर जी भूखे रहते हैं। तो भूख में ठाकुर जी कितना कष्ट होता होगा। कहते हैं सेवा करने वाले को अपनी आत्मा के समान सेवा करना चाहिए। जैसे हमें ठंड लगती है, जैसे हमें प्यास लगती है, जैसे हमें भूख लगती है, ऐसे ठाकुर जी को भी ठंड लगती है, ठाकुर जी को भूख लगती है। ठाकुर इस भाव से सेवा करनी चाहिए। तो कर्मा के मन में बात आई कि ठाकुर जी को भूख लगती है और 3 घंटे भूख के मारे व्याकुल रहते ठाकुर जी। तो कर्मा के मन में एक बात आई, क्यों ना सुबह सुबह में ठाकुर जी को खिचड़ी बना दिया करो। एक तो खिचड़ी जल्दी बनती है और पाने में भी आसानी रहेगी, ठाकुर जी को जल्दी पाएंगे भी। तो ठाकुर जी को सुख मिलेगा। खिचड़ी बनाने का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी को सुख मिले। और यही बात विशेष है, प्रेम उसी का नाम है जिसमें स्वसुख की भावना न हो, प्रेमास्पद के सुख की भावना हो, ठाकुर जी के सुख से सुखी होना। तत् सुख सुखित्वम, ये प्रेम का सिद्धांत है। खिचड़ी में बना दूंगी और ठाकुर जी जल्दी पा लेंगे, खा लेंगे और ठाकुर जी को सुख मिलेगा। ये बात कर्मा के हृदय में आई। दूसरा जानता है क्या? नहीं जानता। कर्मा का घर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। घर में कोई है ही नहीं, अकेले कर्मा रहते हैं। कर्मा की आयु समझो आप 30-35 वर्ष की है, घर में अकेले रहती है। उसके हृदय का जो भाव आया उसको दूसरे नहीं सुना, तीसरे नहीं सुना। किसने सुना? जिसके लिए भाव आया। 1 किलोमीटर दूर मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी के कर्मा के इस अंतरंग भाव को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए, मनी मन बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं जब वो खिचड़ी बनाती तो उसे शरीर का होश ही नहीं रहता। कितनी जल्दी बना दो, यानी 3 बजे उठ जाती तो हाथ भी नहीं धोती, मुख भी नहीं धोती, समय लग जाएगा। तो खिचड़ी उतनी देर से बनेगी। उठते ही पहले चूल्हा सिताना, पानी गर्म करने के लिए रखना, दाल चावल निकालना, खिचड़ी बनाना। और जैसे खिचड़ी बन जाए, परात में खिचड़ी ठंड करने के लिए रखना। लेकिन सब कुछ करने में उसे शरीर का होश नहीं रहता। उसका मन, उसकी बुद्धि ठाकुर जी को सुख मिले इसमें।
राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं, साचो प्रेम करे प्रभु माही, साचो प्रेम करे प्रभु माही, रात दिवस बिसरे सुध नाही, एक दोहनी खिचड़ी बनावे, एक दोहनी सो जगदीश भोग लगावे, सो जगदीश भोग लगावे, साचो भाव देखता ताको, देखता ता प्रगट तुरंत कंत कमला को, प्रगट तुरंत कंत कमला को, प्रगट तुरंत कंत कमला को। रघुराज सिंह कहते हैं कि कर्मा की सच्ची प्रीति देख करके, सच्ची प्रीति, कोई मिलावट न हो, कोई कपट न हो, कोई डिमांड न हो। स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार के, स्वामी सर्वज्ञ प्रीत पहचान यह रीत दरबार की, प्रीत पहचान यह रीत दरबार की, रीत दरबार की, रीत दरबार की। तो राजा रघुराज सिंह लिखते हैं कि उसकी सच्ची प्रीति को देखकर जैसे खिचड़ी बनके तैयार होती, दोनों भाई कृष्ण और बलराम कर्मा के घर में आ जाते हैं। दरवाजा खोल के मंदिर से निकले, कर्मा बाई का दरवाजा खोला और जहां खिचड़ी बनाती थी वहीं सीधे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते बताओ? पेट पकड़े, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी, जल्दी कर्मा। मां बोलते जल्दी कर्मा, इसलिए इसका नाम कर्मा हो गया। अभी आपने क्या सुना? कर्मा को शरीर का होश नहीं रहता। जब खिचड़ी बनाते तो शरीर का भान ही नहीं रहता है।
और जब ठाकुर जी आ जाते तो और भान नहीं रहता, तो ठाकुर जी उसकी गोद में बैठ जाते। एक गोद में कन्हुआ बैठ जाते, एक में बलुआ बैठ जाते, और दोनों कहते पहले मेरे को खिला, भूख लगी। तो कर्मा मैया दोनों हाथों से खिचड़ी का गिलास लेती और दोनों को खिलाती, ये उठाती दोनों खिलाती। ऐसा सुख मिलता है ठाकुर जी को। ओहो, गोस्वामी जी ने बिल्व पत्रिका में लिखा है, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन साचे मन के मीता। कोई भी प्रेम ठाकुर जी से कर सकता है, कोई कंडीशन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना ना, केवल हृदय का भाव। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। कब सबरी काशी को धाई, कब सबरी काशी को धाई, कब पढ़ आई गीता। झूठे फल ताके प्रभु खाए, झूठे फल नेक लागो नहीं कीता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। भसम रमाई कहाँ अहिल्या, हाँ भसम रमाई कहाँ अहिल्या। गणिका योग न कीता। तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लखी, तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लग, सब ही मोक्ष पद दीता, सब ही मोक्ष पद। हाँ, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। मीता। तो ठाकुर जी सीधे कर्मा जी के घर में पहुंच जाते। एक गोद में कन्हुआ बैठते, एक में बलुआ बैठते, और दोनों हाथों से खिचड़ी खिलाती कर्मा। जब ठाकुर जी पूरी खिचड़ी खा लेते तब वहां से उठ के जाते।
प्रियदास जी लिखते हैं, गई तहां साधु मान बड़ो अपराध करे, गई तहां साधु भरे बहु श्वास सदाचार ले सिखावई, सदाचार ले सिखावई। एक कोई साधु जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए आए। जगन्नाथ जी का दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो सूर्यास्त हो चुका था। आपके मन में आया कि पैदल यात्रा करनी है, रात्रि में यात्रा करना ठीक नहीं, कहीं रुकने का स्थान मिल जाए तो रात्रि में विश्राम करने सुबह जाएंगे। किसी से पूछा, भैया कोई जगह है जहाँ रात्रि में रुक जाए, हमको भोजन कुछ करना नहीं, केवल विश्राम करना है। तो उसने कह दिया, वो सामने कर्मा का घर है, जाओ आप वहां रुक जाओ, अकेले रहती कोई नहीं है, आपकी व्यवस्था कर देगी, रात्रि में आप विश्राम कर लेना। तो साधु कर्मा जी के यहाँ पहुंचे, जय जगदीश की आवाज लगाई। कर्मा ने दरवाजा खोला, बोले भैया हमको एक रात रुकना है, रुक सकते हैं? बोले बड़ी कृपा महाराज जी, बड़ा अनुग्रह है आपका। उसने एक चौकी लगवा दी, तखत लगवा दिया, कंबल बिछा दिया। बोले महाराज इसमें आप रात्रि विश्राम। साधु महात्मा अपना उसने रात्रि में उनको कुछ करना तो था नहीं, विश्राम। लेकिन 3 बजे से जब खटर खटर होने लग गई तो उनकी नींद खुल गई। अब कोई बड़ा घर होता तो पता नहीं चलता यहाँ क्या हो रहा वहां। अब तो यहाँ खटर खटर हुई, यहाँ सुनाई पड़ रहा है। अब यहाँ लेटे थे, वहां लोग खिचड़ी बना रही थी, तो उठ के बैठ गए। तो देखा कि अभी अभी तो चौके में गई है, सुबह सुबह चौके में, अभी तो इसने स्नान भी नहीं किया, शरीर की शुद्धि भी नहीं की, और चौके में चली गई। तो पूछा, अरे भैया क्या कर रही है सुबह सुबह? तो उसने सीधी सादी थी, कहा महाराज मैं सुबह ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती हूं, हरि के हित खिचड़ी बनाऊं, हरि के हित खिचड़ी प्रभु को भोग लगाऊं, रोज ही प्रभु को भोग लगाऊं, भोग लगाऊं, भोग लगाऊं, भोग भोग, भगवान का भोग। अभी तूने नहाया नहीं, तूने वस्त्र नहीं बदले, चौका नहीं लगाया, और भोग बना नहीं ठाकुर जी को, पक्का नरक तुझको होगा। कोपित तब बोले आचारी, कोपित तब बोले आचारी, अनाचार करती ते भारी,
तू भयंकर अनाचार कर रही है। इस तरह से बिना सोचे समझे भगवान को भोग लगाती है। डर गई। सीधे साधे लोग होते हैं, भयभीत हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। कान खोल के सुन। प्रातः काल उठ करके पहले शौच आदि जाना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। अच्छा महाराज। फिर आकर के चौका बर्तन साफ करना चाहिए। अच्छा महाराज। और जब चौका लगाओ तो दीवार में 3-3 हाथ तक ऊपर लगाओ। अच्छा महाराज। फिर लकड़ियों को पानी से धो। अच्छा महाराज। फिर सामान भंडार घर में ले जाना चाहिए बनाने वाला। महात्मा जी को जाना था, उपदेश लेके चले गए। महाराज वो पहले तो स्नान करने के लिए कुआं गई, फिर जैसा उन्होंने बताया था उसी के अनुसार चौका बर्तन, फिर दीवारों को 2-2 हाथ ऊपर तक पुताई करने लग गई। और महाराज लकड़ियों में 1 बाल्टी पानी डाला। 1.5 घंटे 2 घंटे लग गए। श्री ठाकुर जी 4 बजे से आना प्रारंभ किया, क्योंकि 4 बजे ठीक खिचड़ी बन जाती थी। 3 बजे उठती, 4 बजे तैयार खिचड़ी। 4 बजे आए, क्या देखा, कभी तो चूल्हा ही नहीं चेता तो चले गए। फिर आए ठाकुर जी, 5 बजे आए तो क्या देखा कि मैंने जो लकड़ी लगी है वो जल ही नहीं रही, पानी पड़ गया ना उनमें। फिर ठाकुर जी आए 6 बजे तो क्या देखा, तो पानी गर्म हो रहा है। भूख के मारे ठाकुर जी की हालत खराब। आए जाए आए जाए आए जाए, और भूख लगाई। पहले ही भूखे थे, आने जाने भूख और लगाई। किसी भी तरह 7 बजे खिचड़ी बनी महाराज उस दिन। 4 की जगह 3 घंटे लेट खिचड़ी बनी। जैसे ही मैया ने 1 गिलास दिया, घंटी बज गई मंदिर की, टन 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 टन। 7 बजे पट खुल जाते ठाकुर जी के, टन टन टन। अब भागे ठाकुर जी महाराज, गले में खिचड़ी रखी रह गई, पेट खाली, और कनुआ बलुआ मंदिर भागे। मंदिर तो आ गए, लेकिन बड़े गुस्सा महाराज। किसके ऊपर बताओ, किसके ऊपर गुस्सा? जिसने कर्मा बाई को डांटा था, कर्मा बाई को जिसने डांटा था, और दुनिया भर के सदाचार सिखाए थे, ठाकुर जी को उस महात्मा के ऊपर भयंकर गुस्सा आई। महाराज जी कहते थे कि वो महात्मा तो सुबह सुबह चले गए, नदी मिली, एक नदी में स्नान किया, स्नान करके सालिग्राम जी को भोग लगाया, वहीं से लेट गए। ठाकुर जी जाके छाती में बैठ गए उस महात्मा के और कहा, महात्मा जी तुम हमारी माँ को उपदेश देने वाले कौन होते हो? कौन हो तुम? तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हारे लिए जो उपदेश है तुम करो, हमारी मां को उपदेश देने वाले तुम कौन होते हो?
तुमने अपना पाठ माँ को क्यों पढ़ा दिया? आज हम भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हम। कान खोल के सुन लो, जल्दी उठो और जल्दी जाओ और मेरी माँ से कहो कि वो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे बनाए, और नहीं तो हमारा ठाकुर जी गुस्सा हो जाए तो थर थर कांपने लग गए। और अब उन्हें पता चला किसके हृदय में कितना प्रेम है ठाकुर जी के लिए कोई नहीं जानता महाराज, कोई नहीं जानता। ये तो सर्वज्ञ ठाकुर जी जानते हैं। इसलिए कभी भी भक्ति में किसी तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमको जानकारी ज्यादा है, हम ज्यादा भजन करते हैं, हम ज्यादा पवित्र हैं, हम ज्यादा, ये सारी चीजें एक न दिन आपको ले डूबेंगी, कहीं ना कहीं आपको ठाकुर जी से अलग कर देंगी। ना जानिए कौन कितना भजन कर, कुछ पता नहीं कौन कितना डूबा हुआ है। उस स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि ऋषिकेश में एक मैया हमारे पास आई और बोली कि महाराज जी मैं प्रातःकाल राम राम करती हूँ तो मेरे जितने रोम हैं उनसे पानी के फुहारे निकलने लगते। 3.5 करोड़ रोम होते हैं मनुष्य के शरीर में। मेरे मुख से जैसे राम राम निकलता है सारे रोमों से पानी की धारा बहने लगती है, फुहारे निकलने लगते हैं। कौन कितना डूबा किसी को पता नहीं है। इसलिए कभी भी इस क्षेत्र में किसी तरह का अहंकार नहीं करना। ये बात ठाकुर जी यहाँ कह रहे हैं। ठीक है हम महात्मा हैं, साधु, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये समझे कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएंगे निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अभी जाओ, मेरी मां को मना करो। महाराज अब उनको पता चला कि केजी के विद्यार्थी हम हैं। भैया ने तो पीएचडी कर ली। बड़ी प्यारी बात कहते हैं जामवंत जी। जामवंत कहे सुन रघुराया, जामवंत कहे जा पर नाथ करहु तुम दाया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, सोई विजयी विनयी गुण सागर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, काश सुजस त्रैलोक उजागर, काश सुयस त्रैलोक उजागर, हे ठाकुर जी से अपना ले, वही महाराज गुणों का समुद्र बन जाता है। सारी सृष्टि वंदन करते हैं उसकी। ये ठाकुर जी के अपनाने पर है। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारा प्रभाव नहीं, हमारे गुण नहीं है। भक्तमाल जी में लिखा है कि एक गुंजा वाली थे, गुंजाओं का हार पहनते थे। जैसे फूलों का हार है ना, जैसे गुंजा का होता है एक फल, तो गुंजाओं का हार पहनते तो लोग उनको गुंजा माली कहने लगे। उनका एक बेटा था, उन्होंने विवाह कर दिया और संयोग से 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई बेटे की। बहू को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा वो तो हाल बेहाल हो गया।
खाना पीना सब छोड़ दिया। तो गुंजा वाली ने कहा, देख बेटी एक बात मेरी सुन ले, फिर तेरे को जो अच्छा लगे तो कर। मैं तो कल वृंदावन जा रहा हूं। अब एक घर तू पकड़ ठाकुर जी, और ये ठाकुर जी है। तो मेरा तो केवल ये कहना है कि जो होना था हो गया, अब शेष जीवन तो ठाकुर जी की सेवा में लगा दे। और मेरी आयु 80 वर्ष की हो गई है, और 80 वर्ष में मैंने यही अनुभव किया है कि ऐसी कोई कामना नहीं है जो ठाकुर जी पूरी ना कर दे। सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले ठाकुर जी। तो भज राम काम सब पूर्ण, तो भज राम करहि कृपा निधि तेरो। तुलसी जो सब भांति सकल सुख, तुलसी जो सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो, जो चाहस तो भजो राम काम सब पूर्ण, तो भजो राम करहि कृपा निधि तेरो। बेटी तेरे को मानना हो तो मान, नहीं तो तेरी इच्छा। मैं तो कल वृंदावन जा रहा हूं। श्री ठाकुर जी की शेष जीवन सेवा कर, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले। बात लग गई उसको, और उनकी बहुत सेवा करने लग गई ठाकुर जी की। 3 महीने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब पर्दे फेंक दिए ठाकुर जी ने, सीधा बैठ के पाते प्रसाद, और परोस दिए ठाकुर जी पाते। जहां ठाकुर जी विराजे थे तो सामने खुली हुई जगह थी, ऐसी जैसे अपने गिरिराज जी के पीछे खुली, ऐसी खुली जगह थी। तो मोहल्ले के बहुत से बच्चे खेलते रहते हैं, और ठाकुर जी यहां भोग पा रहे और वह बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे आपस में कहने लगे, क्या खेलना? बोले अपना धूल के लड्डू एक दूसरे को मारेंगे। तो धूल तो खूब पड़ी थी, उसको इकट्ठा करके ऐसे लड्डू बना लिए, एक दूसरे को मारने लग गए। 2-4 लड्डू सीधे ठाकुर जी की थाली में पड़े। खुला तो तई दरवाजा पड़े। अब गुंजा वाली की बहू को बड़ा गुस्सा आया, इतने धूल थे, और जगह खेले, यही खेलते हैं। देखो पूरा थाल खराब हो गया ठाकुर जी का। तो छोटी सी डंडी लेकर के डराने के लिए गई, सब भग गए बच्चे। फिर स्नान किया, फिर दूसरी बार रसोई बनाई, फिर ठाकुर जी के पास थाल ला के रखा। तो ठाकुर जी ने यूं कर लिया, ऐसे रखा तो थाल ना थी। जय जय क्या हो गया? ठाकुर जी खूब बोलते थे, क्या हो गया? बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। बड़ी मिन्नतें की, तब कहा वो बच्चे हमारे सामने खेल रहे थे, क्यों भगा दिया? हमको अच्छा लग रहा था। हम तभी पाएंगे जब उनको दोबारा बुला के लाओ।
और ऐसे हमको लड्डू मारे मिट्टी के, तब हम खाएंगे। महाराज गुंजामाली की बहू गई घर घर में, बोले बड़े बड़े लड्डू दूंगी बूंदी के, चलो वहीं मारो खूब लड्डू। और सब आए, जब खेलने लगे तो ठाकुर जी खिलखिला के हंस पड़े। कौन से शास्त्र में लिखा बताओ आप? कौन बता सकता है ठाकुर खुश कैसे होता है? कि आचरण भलो मानत प्रभु, कि आचरण भलो मानत प्रभु, सो तो न समुझ परो, सो तो न तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ। तो आज महात्मा जी को पता चल गया कि वस्तुतः हमारी तो अभी प्रवेश भी नहीं, हमारा प्रवेश भी नहीं है। यही बात है, देखो प्रवेश नहीं। तो बड़ा गहरा पश्चाताप हुआ उनको। ठाकुर जी तो चले गए ऐसा कह के, और अब नदी के किनारे से वापस जगन्नाथपुरी आए। अब आए तो मैया घबराई कि कुछ और बताएंगे, कोई चीज भूल गए वही बताने में। लिस्ट बता गया कि ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो मैया को लगा कि अब और कुछ बताएंगे, तो घबराई। लेकिन आते ही महात्मा कर्माबाई के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मां मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं वो मेरे लिए गुरुजी ने बताई थी, वो तुम्हारे लिए नहीं है। धन्य है तुम्हारा जीवन, इसे ठाकुर जी याद करें। अरे भक्त ठाकुर जी को याद करें समझ में आता है, लेकिन ठाकुर जी किसी को याद करें? भैया मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करने आया हूं। जो भाव तुम्हारा ठाकुर जी में है उसका एक कण मुझे भी दे दो। जितने प्रिय तुम्हें ठाकुर जी लगते तो मुझे भी लगने लग जाए। मैं चरणों में याचना करने के लिए आया हूं। ऐसा कह के महात्मा बहुत रोए, मैया के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया। कहा, मैया आप तो ठाकुर जी को जैसे भोग लगाते थे वैसे लगाना। मैं एक प्रार्थना करने आया हूं कि थाल में जो जूठन बचे एक कण मुझे भी दे देते। जो खिचड़ी पाएंगे ना ठाकुर जी, उस थाल में जो एक कण बचे वो मुझे, तो मेरी वृत्ति भी ऐसी हो जाए। कर्मा बड़ी खुश हुई क्योंकि कल ठाकुर जी भूखे चले गए थे और पुनः जैसे पहले भोजन खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाने लग गई। समय हो गया है शेष कटाव कल श्रवण। नमो नमो श्री भक्त सुमा।